ने जो रेटिंग दी है वो दी है 10 में से 9 मार्क्स। बालाजी ठीक है ना? 9 मार्क्स से हम दिखा देते हैं जरा सामने, वो जरा दिखाइएगा, फिर गौतम भाई के पास भी मैं आता हूँ। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर 12 लाख की इनकम तो माफ़ होगी, लेकिन मार्केट को थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि एफआईज कैसे आएगा। 12 लाख से तो नहीं आएगा, एफआईज को तो कैपिटल चाहिए था, कैपेक्स चाहिए था, अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, आधा काम आज हुआ है मेरे हिसाब से, और आधा काम हो सकता है कि अगले हफ्ता हो जब आरबीआई की पॉलिसी आती है। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, द 7th ऑफ February, जहां पर आरबीआई का जो स्टांस है इकोनॉमी पे, आई थिंक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आना ही एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। और सेकेंडली, जो कंजम्पशन में एक स्पर हमें चाहिए था, वो ऑब्वियसली दिख रहा है विद द डेवलपमेंट्स। और मार्केट्स को देखें, हाँ थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट याद रखिए मार्केट पिछले 6-8 दिनों में हमने 700 पॉइंट की तेजी देखी है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे इसको अच्छा से संभाल के वापस यहाँ से संभल जाएगा। सो आई वुड बी पॉजिटिव, आई वुड रेट इट वेरी पॉजिटिव, एंड आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। गौतम भाई हम खड़े हुए हैं 23,300-350 के आसपास, हम 24,000 पहले पाएंगे या फिर 23,000 को पहले तोड़ेंगे? देखिए, मेरे को तो नहीं लगता है कि हमने जो रिसेंट लो बनाया था 22,800 हम उसको ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि सेटअप काफी अच्छी है, सारे नेगेटिव्स प्राइस में है, बजट का इवेंट निकल गया, विक्स में आज हमने काफी बड़ी ड्रॉप देखी, और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। और आई थिंक डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स विल नाउ रियलाइज विद टुडेज इवेंट कि देयर इज डेफिनेटली वैल्यू ऑन द टेबल। सो मेरा मानना है कि ऊपर में 24,000 क्रॉस करना की ज्यादा चांसेस है फरवरी के महीने में। आप जैसे आए मार्केट थोड़ा रिकवर भी कर रहा है, आपके बैठते 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर रिकवर हो गए। सर लगे हाथ बैंक निफ्टी भी बता दो, 50,000 आ जाएगा सर नेक्स्ट वीक कंप्लीट करते करते, नेक्स्ट सैटरडे तक, फ्राइडे तक, सॉरी अगला सैटरडे नहीं करेंगे काम हम। गौतम भाई फ्राइडे तक आ जाएगा। सुबह हम 50,000 के लेवल के अच्छा आसपास आपको आज फील भी नहीं हो रहा होगा कि आज सैटरडे है? नहीं गौतम भाई आपको फील हो रहा है कि आज सैटरडे है? किसी को नहीं हो रहा, आज किसी को भी नहीं फील हो रहा, लिटरली आज किसी को। बाला सर आपको भी नहीं लग रहा होगा ना सैटरडे? मार्केट तो पूरा चालू है, पूरा मार्केट, खाली बॉन्ड मार्केट नहीं आया जाए सर यही है बस, बॉन्ड मार्केट वालों की छुट्टी है, वो घर पे मजे मार रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ गौतम भाई आप कह रहे थे कि 50,000 आ जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे तक, नॉट सैटरडे तक। देखिए, आना चाहिए, बजट इज ऑलवेज अ सिंगल डे इवेंट, उसके बाद मार्केट मूव्स ऑन टू अदर थिंग्स। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट को लीडरशिप की अगर जरूरत है तो बैंक से ही मिलेगा। और बैंक निफ्टी में 49,500 49,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बार वो निकलता है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी आनी चाहिए। अगेन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिए, अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तो बैंक्स में, पर्टिकुलरली जो टॉप बैंक्स एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, आई थिंक इसमें काफी वैल्यू है चार्ट्स पे भी और फंडामेंटल्स पे भी। तो आई एम बेटिंग बिग ऑन दीज बैंक्स। गौतम भाई काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इवेंट निकलने के बाद इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं, जैसे बजट पास हुआ तो उसके बाद अब बड़ा पैसा लाएंगे पढ़ने वढ़ने के बाद। अगर वो आ रहे हैं तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले किसको खरीदें? देखिए, कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स आर प्रोबेबली राइट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। आपने देखा कि ऑटो स्टॉक्स आज कैसे बिहेव कर रहे हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स, आप देवयानी देख लीजिए, जुबिलेंट फूड्स देख लीजिए। सो सारे जो प्रोडक्ट कंजम्पशन और सर्विस कंजम्पशन है, आई थिंक दैट इज वन स्पेस विच आई रियली लाइक, और मुझे लगता है कि वहां पर बड़ी तेजी बननी चाहिए। सो यहाँ पर ऑटोज में इन्वेस्ट कीजिए, बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए और इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक वहां पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, और जिस तरह की फॉल इंश्योरेंस कंपनीज में आई है पिछले 3 महीनों में, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी वैल्यू है। ठीक है, और दूर किससे रहना है ये भी बता दो सर, किसको नहीं खरीदना? देखिए, अभी तो आई थिंक कैपिटल गुड्स, इंफ्रा जैसे जो स्टॉक्स हैं जिसमें अभी भी काफी ओवर वैल्यूएशन है, वहां से दूर रहे तो बेटर है। आज आप देखिए एफएमसीजी ने क्या किया, आईटीसी में इतनी बड़ी मूव है, हीरो मोटो में इतनी अच्छी मूव है, ओवरऑल एफएमसीजी इंडेक्स इतना अच्छा कर रहा है। सो मार्केट से एक मैसेज काफी क्लियर है दैट कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स इज समथिंग दैट कुड डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। ठीक है गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। बाजार में हम रिकवरी देख रहे हैं और मतलब निफ्टी बैंक अच्छे से रिकवर कर रहा है, करीब 350 अंकों की ही गिरावट रह गई है और निफ्टी की जो गिरावट है वो 100 अंकों से भी कम की है। लेकिन कुछ थीम्स जिनको बजट से कनेक्ट करके देखा जाता है, वहां पर हम या तो बहुत हेवी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं या फिर गिरावट ज़्यादा तेज है। IRFC 7% नीचे, NCC इंफ्रा स्टॉक 7% नीचे, कैपिटल गुड्स में सीमेंस और ABB 6% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। और एनर्जी वाले स्टॉक्स में JSW एनर्जी में कमजोरी है, मेटल में कॉपर कमज़ोर है,
बाकी पॉलीकैब, HPCL, डिक्सेंट, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कंजम्पशन और रियल एस्टेट, ये दो खेमे हैं, क्विक कॉमर्स वगैरह आप कंजम्पशन में जोड़ लीजिए, वहां पर आज बाइंग देखने को मिल रही है। बाला सर,